देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 62 में, इफ़ टी एन इज इक्वल टू साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, ठीक है ना। प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है T3 माइनस T5 बाई T1 इज इक्वल टू T5 माइनस T7 बाई T3। ये देखिए इसमें तो आपको दिख रहा है कि LHS और RHS में T में है, तो डायरेक्ट तो हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते इसको, इसलिए इधर LHS को अलग सॉल्व करना पड़ेगा इसको, और इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, तब दोनों के जाकर बराबर दिखाएंगे लास्ट में। तो यानी कि LHS अलग सॉल्व करेंगे, RHS अलग सॉल्व करेंगे, और दोनों सेम वैल्यू के बराबर आना चाहिए। देखिए हमारे पास है क्या, तो हमारे पास ये है टी एन इज इक्वल टू साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा। इसका मतलब क्या होता है ना, कि यहाँ जो टर्म चलेगा, जैसे टी के फंक्शन में दिया हुआ है, और यहाँ जो टर्म चलेगा वो एन के अकॉर्डिंग चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर रहता ए एन बराबर, हम कह देते आपको कि ए एन बराबर है, मान लीजिए कि बोल देते कि पी का पावर एन प्लस क्यू का पावर एन, ऐसे बोल देते हैं। तो इसका मतलब ये होता ना कि जब हम लोग एन वन पुट एन वन, तो जब एन वन पुट करते तो ए नीचे में एन है तो यहाँ पर वन आ जाता, ठीक है, और पी था तो पी लिखा था, एन वन रखे हैं तो पी का पावर वन चल जाता है एन के पास, प्लस क्यू है तो क्यू लिख दिए, और एन बराबर वन रखे हैं तो इसका पावर क्या हो जाएगा, वन। मतलब जो भी एन रखेंगे ना वो एन का वैल्यू रखा जाएगा। टू रखिए एन का तो सब जगह एन की जगह पर टू आ जाएगा। उसी तरीके से देखिए टी एन बराबर साइन एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पर, तो ये है मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमको क्या चाहिए, LHS में क्या है, T3 है, T5 है और T1 है, ठीक है। T3 है, T5 है और T1 है इधर, तो यानी कि इन सब का ज़रूरत हमको होगा तब ना वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए T3 निकाल लेते हैं पहले। तो T3 रखिए, मतलब n का वैल्यू हमको 3 रखना है। देखिए यहाँ n है ना, ठीक, और यहाँ 3 है, T3 है, यहाँ पर है ना 3, ये तो यानी कि n के जगह पर 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो T3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, n के जगह पर 3, यानी कि साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, ये हो गया, T3 निकल गया, ठीक है। अब अगर हम T5 निकालें, क्योंकि हमको तो T5 का भी ज़रूरत है ना, तो T5 तो अगर n का वैल्यू 5 है, यानी कि T5 तो कितना हो जाएगा, साइन का पावर 5 थीटा प्लस कॉस का पावर 5 थीटा, ये हो गया, T5 निकल गया, n के जगह पर 5 रखा गया। अब हमको T1 भी चाहिए, तो T1 निकाल लेते हैं। तो T1 कितना हो जाएगा, साइन 1 थीटा प्लस कॉस 1 थीटा, क्योंकि n का यहाँ 1 रखाएगा ना, यहाँ 1 रखाएगा, तो साइन 1 थीटा मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि T1 निकल गया हमको, T3 निकल गया, T5 निकल गया। चलिए तो LHS लिखते हैं। LHS क्या है, अब LHS है T3 माइनस T5 बाई T1, तो T3 माइनस T5 बाई T1, ये है हमारा LHS, ठीक है। तो वैल्यू रखते हैं, T3 कितना आया, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, तो रख देते हैं T3 साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, रख दिए, माइनस T5 कितना आया, कॉस 5 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, तो T5 रख देते हैं, कॉस 5 साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा रख देते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या है, T1 था ना, ये T1 है, तो T1 कितना आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। देखिए ऊपर में अब क्या करते हैं, इतना बड़ा टर्म तो दिक्कत होगा, तो ऊपर में रख लीजिए साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, ये इसको माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये क्या बन जाएगा, इधर माइनस साइन 5 थीटा, और ये माइनस इस वाले माइनस से प्लस वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर माइनस कॉस 5 थीटा। साइन को एक साथ कर लीजिए और कॉस को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। देखिए साइन क्यू थीटा यहाँ है और यहाँ है साइन 5 थीटा, तो माइनस साइन 5 थीटा, साइन को एक साथ, यहाँ है कॉस क्यू थीटा, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए कॉस क्यू थीटा, और यहाँ पर क्या है माइनस कॉस 5 थीटा, तो माइनस कॉस 5 थीटा लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है,
ये दोनों में साइन क्यू कॉमन है ना, साइन क्यू थीटा, तो साइन क्यू थीटा कॉमन ले लीजिए। तो साइन क्यू थीटा निकाल लिए इन दोनों में से कॉमन, तो इससे साइन क्यू थीटा निकल ही गया, तो यहाँ 1 ही ना बचा। ठीक है, 1 बचा। यहाँ साइन क्यू थीटा निकाल दिए तो इसके जगह पर तो 1 ही बचा, माइनस इससे साइन क्यू थीटा निकल गया और साइन का पावर 5 था, तो 5 बनाने के लिए अंदर क्या करना पड़ेगा, साइन का पावर 2 थीटा लगाना पड़ेगा, तब ना आएगा। तो साइन क्यू थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन है कॉस क्यू थीटा, तो कॉस क्यू थीटा कॉमन ले लिए, तो इससे कॉस क्यू थीटा निकल गया, तो 1 बचा, माइनस था माइनस दे दिए। कॉस 5 थीटा था, तो देखिए इसमें कॉस क्यू थीटा निकाल लिए हैं कॉमन, तो अंदर में क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, तब ना फिर मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 + 2 पावर ऐड होकर 5 बन जाएगा। तो बस कुछ नहीं किए, इस वाले टर्म में से कॉमन और इस वाले टर्म से कॉमन लेकर लिख दिया इस तरीके से। तो देखिए साइन क्यू थीटा का साइन क्यू थीटा लिखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यू थीटा लिख दीजिए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे में क्या था, तो नीचे में हमारा है, नीचे में कुछ था क्या, हाँ ये था ना, अच्छा नीचे में एक जगह नहीं लिखे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। ठीक है, नीचे में लिखना चाहिए था यहाँ पर, ये तो ऊपर वाला लिखे ना, और ये नीचे में लिखना चाहिए था। ठीक है, कर लेते हैं 1 मिनट। देखिए नीचे वाला थोड़ा सा छूट गया हम लोगों से, तो मतलब हमसे छूट गया, तो ये इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए नीचे वाला एक टर्म छूट गया लिखना, तो लिखना पड़ेगा ना। ठीक है, देखिए लिखते हैं, गलत नहीं हुआ था कहीं, नीचे छूट गया था, मिस्टेक हो गया था। देखिए तो इसको कुछ नहीं किए, इसको ऐसे ही लिख दिए और इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिए इस वाले ब्रैकेट को, लेकिन नीचे में था ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो नीचे करना पड़ेगा ना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ जो है हमारा साइन क्यू थीटा और साइन 5 थीटा को एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि साइन को एक साथ कॉस को एक साथ, तो साइन क्यू थीटा माइनस साइन 5 थीटा, कॉस क्यू थीटा इधर लिख लीजिए माइनस कॉस 5 थीटा, कॉस को एक साथ। ठीक है, और नीचे में क्या था, नीचे में हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में साइन क्यू थीटा कॉमन है ना, तो कॉमन ले लेते हैं साइन क्यू थीटा, तो इससे साइन क्यू थीटा निकल ही गया, तो 1 ना बचा, माइनस इससे साइन क्यू थीटा निकला तो साइन 5 थीटा था, तो अंदर में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तब ना वापस मल्टीप्लाई करिएगा तो 3 और 2 पावर ऐड हो जाएगा, तो साइन 5 थीटा बन जाएगा, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन है कॉस क्यू थीटा, तो कॉस क्यू थीटा कॉमन ले लेते हैं, तो इससे कॉस क्यू थीटा निकल गया तो 1 बचा, माइनस कॉस 5 थीटा में से कॉस क्यू थीटा निकल गया तो कितना बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, पावर 5 है, तब ना फिर वापस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा। ठीक है, और नीचे में क्या है, नीचे में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए तो साइन क्यू थीटा था ऊपर में, तो साइन क्यू थीटा लिखा गया, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस क्यू थीटा को कॉस क्यू थीटा रहने देते हैं, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, और नीचे में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखिएगा तो ऊपर में देखिए ये दोनों टर्म मेरा है, ठीक है ना, और ये दोनों टर्म है, तो दोनों में क्या कॉमन है, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि साइन क्यू थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा तो है ही, और इधर भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकलेगा। ठीक है, और इस यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऊपर में से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम कॉमन निकल जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों में है, तो इससे साइन स्क्वायर थीटा निकल गया, तो क्या बचा साइन थीटा बचा सिर्फ। ठीक है, इससे कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन निकाल चुके हैं इधर, तो इधर तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ साइन ही थीटा बचेगा ना यहाँ पर। ठीक है, ये बचा,
प्लस, अच्छा देखिए बीच में प्लस था तो प्लस दे दिए, कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लिए यहाँ से, ठीक है। और तो कॉस थीटा सिर्फ बचा और साइन स्क्वायर थीटा तो निकल ही गया है, साइन स्क्वायर थीटा निकल गया है, तो ये कॉमन लेकर बना दिए, ठीक है। वापस मल्टीप्लाई जब कीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को साइन थीटा से, तो ये वाला टर्म आ जाएगा साइन क्यू थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर वापस जब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई कीजिएगा इस कॉस थीटा से, तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। तो कॉमन ले लिए और ऐसे लिख दिए हैं, और नीचे में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये था। तो देखिए ये पूरे टर्म से ये पूरा टर्म कट गया क्योंकि दोनों एक ही टर्म है, ठीक है। तो क्या बचा, सिर्फ यही बचा ऊपर में जो है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही सबसे छोटा आया। अब इससे और छोटा नहीं कर सकते हम लोग। तो LHS हमारा क्या आ गया, LHS आ गया साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। LHS को यहीं पे छोड़ दीजिए। अब RHS सॉल्व करते हैं। RHS भी अगर ये आ जाएगा तो दिखा देंगे। देखिए T5 है माइनस T7 बाई T3 है, तो RHS लिखिए। देखिए RHS, तो RHS क्या है हमारा T5 माइनस T7 बाई, नीचे में क्या था, नीचे में है T3 है, ठीक है। तो T3 लिख देते हैं, ठीक है। देखिए T3 लिख दिए। तो अब हमको जैसे ये निकाले थे यहाँ पर 1 रख कर 3 रख कर, तो जैसे Tn बराबर क्या था साइन का n थीटा प्लस कॉस n थीटा, तो T3 निकाले थे तो कॉस क्यू थीटा प्लस कॉस साइन क्यू थीटा आया था। T5 निकाले थे तो साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा आया था। उसी तरीके से हमको 5 निकालना पड़ेगा, 7 और 3 निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, T5 है तो T5 क्या हो जाएगा साइन का पावर 5 थीटा प्लस कॉस का पावर 5 थीटा ऊपर वाले फंक्शन से, ठीक है। चलिए माइनस T7 कितना हो जाएगा, तो T7 हो जाएगा साइन का पावर 7 थीटा प्लस कॉस का पावर 7 थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे वो वाला किए थे वैसे ही यही T3, तो T3 क्या होगा साइन का पावर क्यू थीटा प्लस कॉस का पावर 3 थीटा, ठीक है ना। ये चीज़ है, तो कुछ नहीं किए हैं, इस वाले फंक्शन पे 5 और 7 और 3 लेकर लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखिए ब्रैकेट से खोलिए उसको, तो साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा, ठीक है।